नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंबर्स की। कैसे नंबर्स हमारी ज़िंदगी से खेलते हैं। हम लोगों को ऐसे ही लगता है कि न्यूमरोलॉजी में कुछ नहीं है और लोग ना वैदिक पराशरी इस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपने सही से न्यूमरोलॉजी सीखी है तो नंबर्स बहुत कुछ बता देते हैं। आपकी पूरी लाइफ के बारे में बता देंगे, आपके पूरे साल के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं आप कि पूरा साल कैसा जाएगा। महीने के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एक एक दिन निकाल सकते हैं कि इस दिन आपका साथ क्या होगा या ये दिन आपका पर्टिकुलर डे कैसा रहेगा। इवन एक एक घंटा भी हम निकाल सकते हैं कि मेरा ये वाला घंटा कैसा रहेगा, ये आवर मेरा कैसा रहेगा। पत्नी से झगड़ा होगा या पत्नी पकवान बना के खिलाएगी या बर्तन मांजने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूमरोलॉजी में। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके सीखेंगे तो बहुत इजी है। टैरो कार्ड से भी इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। वैसे टैरो पे भी बहुत लोग कहते हैं कि सही प्रेडिक्शन नहीं आती, बट मैंने किया है टैरो, मुझे पता है टैरो में भी ईयर्स, सीजन्स, हर चीज़ स्पेसिफाइड है। हाँ, वहाँ पे इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंट्यूशन आपकी काम करेगी कि कहाँ पे आपने क्या बोलना है। पर अभी बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी में कैसे पता लगाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से, सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये एक बेसिक ग्रेड बनाया है जिसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रेड कहते हैं। इसी ग्रेड पे हम वर्क करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं वो आपने ऐसे फिल करने हैं, इसी सीक्वेंस में फिल करने हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 2001। तो आप कैसे करेंगे, आपने ये ग्रेड बनाना है। बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो ये 5 है, इसको आपने यहाँ पर इस ग्रेड में जहाँ 5 लिखा है वहाँ भर देना है। उसके बाद फरवरी का 2 हो गया 02, तो 2 जहाँ ग्रेड में लिखा है वहाँ आपने यहीं 2 भर देना है। फिर हम सेंचुरी को नहीं लेते इसमें। फिर आपने 1 लिखा है तो 1 जहाँ इस ग्रेड में है अपने चार्ट में 1 भर दीजिएगा। उसके बाद ये आपका बेसिक नंबर होता है 5, जो हमने लिख ही दिया, एक बार आया। अब हम टोटल भी करेंगे। टोटल में हम फिर सेंचुरी को भी लेंगे, यानी 5, 6, 7, 7, 2, 9 और 1, 10। अब ये आ गया 10, यानी हम 1 + 0 कर लेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा, यानी 1। बेसिक ग्रेड इस डेट ऑफ बर्थ का ये बना है। एक और एग्जांपल ले देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1985। अब कैसे भरेंगे आप? सिंपल है, ऐसे ही ग्रेड बना दीजिएगा। अभी आपको बड़ा बेसिक सा बता रहा हूं ताकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर सकें। 2 है 3 है तो 2 जहां लिखा होता है वहां 2 लिख लिया, 3 जहां लिखा होता है वहां 3 लिख दिया। इस ग्रेड के अकॉर्डिंग इस ग्रेड को आपने रेफर करना है, ठीक है। उसके बाद 2 + 3 5 हो जाता है आपका, तो यानी बेसिक नंबर इनका है 5 इस डेट ऑफ बर्थ का, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया। उसके बाद मंथ का 04, तो 4 मैंने लिख दिया इधर। सेंचुरी को नहीं लेते हम। 8 और 5 है, फिर 8 यहाँ आता है, फिर दोबारा 5 आ जाएगा, ये यानी डबल 5 हो गया इस ग्रेड में। अब हम टोटल भी लेंगे, यानी अब हमने बेसिक नंबर ले लिया, पहले 2 और 3 अलग अलग लिख दिया, फिर इसको टोटल करके बेसिक नंबर आ गया। अब हम डेस्टिनी नंबर की बात करेंगे। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर हैं उन सबको प्लस कर दीजिए, आपका डेस्टिनी नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 5 + 4 9, 9 और 10 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, यानी 3 + 2 अगेन 5 आ गया, यानी डेस्टिनी 5, बेसिक 5 भी है, डेस्टिनी 5। अब यहाँ एक और 5 आ जाएगा। ये बेसिक ग्रेड बना है
इस डेट ऑफ बर्थ का, कि इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इन व्यक्ति की कुंडली क्या कहती है। ठीक है, इस तरह से आपने ग्रिड बनाना है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे कुछ योगा के बारे में कि न्यूमरोलॉजी में कैसे योग होते हैं, कैसे आप इवेंट्स को पकड़ते हैं। सारी चीज बताऊंगा, पूरी न्यूमरोलॉजी सीखेंगे धीरे धीरे, लेकिन एकदम से ना कोई चीज दिमाग में बैठेगी नहीं। और मेरा थोड़ा सिखाने का तरीका अलग है। लोग पहले बेसिक सिखाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरी सोच ये है कि पहले हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके लिए हमारे अंदर एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा तो जागनी चाहिए ना, कि होता क्या है, कैसे करते हैं। तो मैं कुछ योगा आपको बताता हूँ इसमें। जैसे योगा की बात करें, स्टेबल लाइफ, बहुत से लोगों की लाइफ आपने देखी होगी स्टेबल है, यानी काम चल रहा है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, तंग भी नहीं हो रहे। ऐसी स्टेबल लाइफ किसकी होगी? या फिर लग्जरी लाइफ कह ले, लग्जरी नहीं कहेंगे इसको स्टेबल लाइफ कहेंगे। मतलब लाइफ स्मूथ चल रही है, बच्चों के खर्चे है वो निकल रहे हैं, घर के खर्चे है वो निकल रहे हैं, हारी बीमारी की पे जहाँ खर्चा होना है वो निकल रहा है, सेविंग्स करनी है वो निकल रही है। तो स्टेबल लाइफ वाले लोग क्या होंगे? जिनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2, 7 और 9 आ गया, यानी इसको आप यहां से रेफर करें बेसिक ग्रिड से 2, 7, 9। इस तरह से मैं एक और ग्रिड बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। डेट ऑफ बर्थ से ग्रिड कैसे फिल करना है ये मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं एग्जांपल लेके आपको ये बता रहा हूं, जैसे 2, 7, 9 ये हो गया, यानी ये पूरा ऐसे क्रॉस में फिल हो गया है, समझ रहे आप? तो जब ये पूरा ऐसे फिल हो गया है तो इसका मतलब क्या है? इन लोगों की लाइफ स्टेबल रहेगी, यानी नॉट टू अप नॉट टू डाउन। ऐसे ही अगर किसी के ग्रेड में 3, 7, 9 आ गया, बेसिक ग्रेड में ही आ गया, तो उनकी लाइफ भी स्टेबल रहेगी। यानी ये 3 आ गया, इधर 7 आ गया, इधर 3, 7, 4, इधर 4 आ जाएगा आपका। यानी अगर किसी के ग्रेड में 3, 7, 4 हो गया तो समझ लीजिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, इशू नहीं आएंगे, स्ट्रगल नहीं आएगी, या ये बीमार नहीं पड़ेंगे, या इनके घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, या बच्चों को डांटना नहीं पड़ेगा, बच्चे बड़े अच्छे होंगे, बात मानेंगे, या पत्नी से खटपट नहीं होगी। वो सारी चीजें होंगी जो एक आम आदमी की लाइफ में होती है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी वो बनी रहेगी कहीं ना कहीं। चलिए, ये तो स्टेबिलिटी की बात करी कि किन की लाइफ स्टेबल रहती है। हाँ, इसमें और भी बहुत कुछ है, ये मत समझिएगा सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड बनाने से सब कुछ हो जाएगा। ये तो एक जनरल ग्रिड है, बेसिक ग्रिड है, जो आप जब पैदा हुए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस दिन ये ग्रिड बन गया, जैसे हमारी कुंडली हॉरोस्कोप छप जाता है, ये वो है। इसके बाद इसमें दशाएं भी आती है। जिस दिन आप पैदा होते हैं, मान लीजिए किसी का जन्म 13 तारीख को हुआ है, तो 3 का 1 + 3 = 4 होता है। ठीक है, दशाएं हमारे पास यहाँ 1 से 9 तक ही होती है, नंबर्स 1 से 9 होंगे। जैसे ही वो 10 हो जाएगा तो हम उसको 1 + 0 करके फिर 1 कर लेंगे। 11 हो गया तो 1 + 1 करके 2 कर लेंगे। 12 हो गया तो 1 + 2 करके 3 कर लेंगे। 13 हो गया तो 1 + 3 करके 4 कर लेंगे, इस तरह से। 15 हो गया तो 1 + 5 करके 6 हो जाएगा, लेकिन नंबर 9 तक ही रहेंगे लास्ट। तो इन भाई साहब का जन्म हुआ 13 तारीख को, तो इनकी जो दशा है वो 4 से शुरू होगी। यानी जो भी इनका बर्थ का ईयर है, मान लीजिए इनका बर्थ का ईयर है 2000, तो 2000 में आपने 4 जमा कर देना है, यानी 2004 तक इनकी 4 की दशा ही चलेगी। उसके बाद 4 के बाद क्या आता है? 5। अब इसमें मैं 5 जमा कर दूं तो 2009 तक इनकी 5 की दशा चलेगी। इस तरह से हम दशाएं निकालते हैं। फिर दशा के अंदर हम ईयर भी निकालते हैं, ईयर के अंदर हम मंथ भी निकालते हैं, मंथ के अंदर हम डे भी निकालते हैं, और डे के अंदर हम आवर्स भी निकाल लेते हैं। यानी घंटे घंटे का हिसाब पता लग जाएगा भाई साहब,
मजा आ जाएगा, कमाल हो जाएगा। आप अपने पूरे 24 घंटे को निकाल के देख सकती हैं कि मेरा ये दिन कैसा रहेगा, यानी किस घंटे में घरवाली से झगड़ा होगा, किस घंटे में प्यार होगा, बॉस से कैसा रिलेशन रहेगा, क्लाइंट से कैसा रिलेशन रहेगा, कौन से आवर्स मेरे लिए बेस्ट है कि अगर मैं कोई डीलिंग करने जा रहा हूँ या कोई परचेज करने जा रहा हूँ तो मैं किस आवर में करूँ, ये तक आप पता लगा सकते हैं। इतनी कमाल की है न्यूमरोलॉजी। चलिए आइए और बात करते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और मजेदार करते हैं इसको। ये तो समझाने की बात हो गई। मैं आ रहा था योगा पे, अब किसी की डेट ऑफ बर्थ में, अभी हम बेसिक डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे, फिर आने वाली वीडियोस में मंथ, ईयर, दशा, डे ये सब निकालना बताएंगे। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2, 8 और 4 नंबर आ रहा है, क्या ये आ गया 2, 8, 4, बाकी कोई भी नंबर है उससे मैटर नहीं है, वो भी आएंगे, बाकी नंबर भी होंगे, लेकिन अगर 2, 8 और 4 ये वाली लाइन पूरी भर गई है ग्रिड की, तो इसको क्या कहते हैं, मेजर अप एंड डाउन। अब इससे बंदे की लाइफ कैसी होगी, या तो अचानक से डाउन चली जाएगी, एकदम से जो है डाउनफॉल आ जाएगा, फाइनेंस में आ जाएगा, लाइफ में आ जाएगा, रिलेशनशिप में भी आ सकता है, या फिर झटके में ही ऊपर चली जाएगी। यानी कहाँ तो इसके पास 1 रुपया भी नहीं है, पैसे को मोहताज हो रहा है, परेशान हो रहा है, घर के खर्चे कैसे चलाऊं, बच्चों की फीस कैसे भरूं, अपना खर्चा कैसे चलाऊं, और कहाँ इसके पास अटमोस्ट लग्जरी आ जाएगी, यानी अटमोस्ट भी नहीं कहेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा कि इसको फिर छोले भटूरे, फल खाने के लिए, छोले भटूरे खाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अभी तो ये सोचेगा जब डाउन जाएगी तो ये कब होगा, कब डाउन जाएगी, कब अप जाएगी, ये हम बाद में समझेंगे। लेकिन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस ग्रिड के अकॉर्डिंग भर के जान सकते हैं। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि मेजर अप्स और डाउन आपके साथ होते हैं, तो देख लीजिएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में 284, यानी ये वाली लाइन पूरी भर रही होगी, पूरा ग्रिड फिल होगा। बात हो गई मेजर अप एंड डाउन की। अब बात करते हैं धोखे की। धोखा, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो समझ लेना। धोखा यानी फ्रॉड। कौन बंदा फ्रॉडी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, या किसके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 और 5 ये 2 नंबर आ जाएं तो समझ लीजिएगा अब यहां पे खतरा है। अब यहां पे जानने की ये जरूरत है कि ये वाला पर्सन जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 9 भी आ गया, 5 भी आ गया, यानी ये 2 बॉक्सेस भर गए, बाकी कहीं कुछ भी आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हम ये योगा को समझ रहे हैं कि धोखे का क्या योग हो सकता है न्यूमरोलॉजी में। अब 9 और 5 तो आ गया, अब कैसे पता लगाओगे कि ये आदमी धोखा देगा या इस आदमी को धोखा मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे मेल नंबर्स जो है न्यूमरोलॉजी में मेल नंबर वो है 3, 1 और 9, ये 3 ही मेल नंबर है, ठीक है। और जो फीमेल नंबर है वो है 2 और 6, ये फीमेल नंबर है, ठीक है। तो अगर 9, 5 के साथ इस बंदे के ग्रेड में कहीं भी 3, 1, 9 या इनमें से कोई 2 नंबर आ जाए, 3, 1 आ जाए या 1, 9 आ जाए या एक भी आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये व्यक्ति धोखा देगा, ये कर देगा धोखा। ऐसे लोग टॉकेटिव होते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, शार्प माइंड के होते हैं। पैसे से इनको प्यार होता है, पैसे को कैसे गिनना है, कैसे कमाना है, कैसे दूसरे का दिमाग घुमा देना है, चला देना है कि इनको पैसा मिल जाए। जो आपने टॉप पोजीशंस पे लोग देखे होंगे ना, जो सेल्स में अच्छे हैं, बातें अच्छी करते हैं और टॉकेटिव होते हैं, जो दूसरे का ब्रेन वॉश कर देते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है।
तो अगर इन नंबर्स के साथ मेल नंबर आ गया कोई भी, या कोई दो मेल नंबर आ जाए, जितने ज़्यादा आ जाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये आदमी धोखा देगा। या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 55 आ जाए या 555 आ जाए, यानी एक 5 तो था ही डेट ऑफ बर्थ में, एक और आ गया, हो सकता है ये दशा चल रही हो इसकी 5 नंबर की, हो सकता है ईयर भी 5 का आ जाए, या फिर हो सकता है मंथ भी 5 का आ जाए। अब क्या करोगे? अब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी जितने 5 बढ़ जाएंगे, 9 सिंगल रहेगा, लेकिन 5 जितने बढ़ जाएंगे और जितने मेल नंबर्स आ जाएंगे ग्रिड में, अगर इस ग्रिड को देखेंगे तो यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो 5 जितने बढ़ जाएंगे 9 सिंगल रहेगा, और उसके अलावा 3 और 1, 9 तो है ही हमारे पास, 3 और 1 में से दोनों आ जाएं या कोई एक आ जाए। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा 1 की है, अगर 1 आ जाएगा तो फिर ये आदमी धोखा दे देगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपकी जेब काट गया, आपकी जेब से पैसे निकाल के चला जाएगा, आप खुशी खुशी इसको पैसा दे दोगे और बाद में रोगे कि ये हो क्या गया मेरे साथ। ठीक है, जैसे वो स्कीम्स निकालते हैं ना जो लोग, इतने पैसे लगा दो, ऐसे कर दो, या हम आपको काम देंगे रेलवे का, इसको कंप्यूटर पे सही करके दे दो, MLM टाइप से, MLM की स्कीम्स जो लोग निकालते हैं वो ऐसे लोग होते हैं। अब दूसरी चीज, ये तो मैंने बताया ये धोखा देगा, अब धोखा मिलेगा किसको? अब यही 9 5 है और इसके साथ अगर ये फीमेल नंबर्स आ गए, 2 और 6 आ गए, यानी फीमेल नंबर आ गए, अब इस बंदे में जान नहीं है, ये इमोशन की तरफ जा रहा है। 6 नंबर लग्जरी का भी होता है और इसका ध्यान सिर्फ इमोशन में और दिखावे में है। इसके अंदर 3 जो है जुपिटर का नंबर है, सोचने समझने की शक्ति कम है। 1 जो है पावर का नंबर है, सन का नंबर है, कुछ करने के लिए, धोखा देने के लिए पावर चाहिए, पावर इसके पास है नहीं। 9 नंबर जो है वो मार्स का नंबर होता है, चलो मार्स तो है इसके पास, लेकिन इसके पास पावर नहीं है, वो करने की हिम्मत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। 1 जो है सन का नंबर है, कॉन्फिडेंस का होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है इसके पास, वो जुपिटर का दिमाग नहीं है इसके पास कि किसी को फ्रॉड कर दे। इसके पास सिर्फ इमोशन ही इमोशन है, फीमेल नंबर से, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर कोई इसको धोखा दे जाएगा। तो आप भी अपने ग्रेड में चेक कर लीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको इस तरह से बेसिक चार्ट बनाइएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी नेचर कैसी है। अक्सर लोग आपको धोखा दे देते हैं या आप उनको धोखा देते हैं। चलिए और कुछ योगा पढ़ लेते हैं, आ रहा है मजेदार। अरे यार मैं बात बात में कहना भूल गया, चैनल को यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है, समझ रहे हो, इतनी गर्मी में पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है। एक तो बाहर से शोर आता रहता है इतना सारा, उसके अलावा अगर फैन भी ऑन कर दूंगा तो आपको मेरी वॉइस क्लियर आएगी नहीं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते थोड़ी प्यार की, प्यार मोहब्बत की। धोखे वोखे की बड़ी बात होगी यार, धोखे तो होते रहते हैं, धोखा तो प्यार में भी होता है। अब धोखा प्यार में होता है, ये कैसे पढ़ेंगे? अब मैं आपको बताऊंगा 2 अफेयर किसके होंगे, यानी एक तरफ है घरवाली और एक तरफ बाहर वाली, या फिर बैचलर है तो 2 लड़कियों को घुमा रहा है, एक के साथ दिल जले देख रहा है और एक के साथ देख रहा है रेड 2। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 7 आ गया, बाकी नंबर भी होंगे लेकिन सिर्फ 1 और 7 है और 8 नहीं है। आप ग्रेड देख रहे हैं, ये बेसिक ग्रेड में 1 यहाँ है, 7 यहाँ है, 8 इसके नीचे है। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 7 है, 8 नहीं है, ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी होती है कि ये 2 अफेयर करेंगे। हो सकता है 2 जगह घर बसा रखे हो, एक दिल्ली में रहती हो, एक मुंबई में रहती हो, स्विच करता रहता होगा हर हफ्ते दिल्ली मुंबई, लेकिन स्विचिंग के लिए पैसा भी तो चाहिए, पैसे वाला होगा। या फिर भैया शहर के शहर में ही उस एरिया के एरिया में भी कोई 2 घर बसा सकता है या 2 अफेयर कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि दिल्ली मुंबई भागना पड़ेगा, बट उसके लिए करेज भी चाहिए। करेज तो है इसके पास, नंबर 1 है। 7 नंबर है केतु का। केतु क्या करता है, हमें डिटैच कर देता है, यानी
आपका जो पहला प्यार है जो या जो पहली पत्नी है उससे आप डिटैच हो जाओगे और अब आप सोचोगे एक से दुख मिला है तो दूसरी से सुख ले लूं, या अगर फीमेल है तो सोचेगी एक से दुख मिला है दूसरे आदमी से सुख ले लेती हूँ। ऐसे विचार आ जाते हैं मन में। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही होगा, बट हायर प्रोबेबिलिटी हो जाती है अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 और 7 है और 8 नहीं है। अब एक और ग्रेड की बात करेंगे। अभी तो हमने 2 अफेयर्स की बात करी। एक अफेयर ही आदमी झेल ले यार, बहुत होता है, 2 तो जान ले लेती है। लेकिन इससे भी इनसे भी बड़े बाहुबली है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि इनसे बड़े नहीं हैं। ये तो हमने 1 या 2 की बात करी कि 2 अफेयर होंगे, चलो चल क्या काम। ऐसे ऐसे बाहुबली है जो मल्टीपल अफेयर भी कर लेते हैं। अब मल्टीपल अफेयर्स के क्या मतलब है, यानी 6 नंबर शुक्र का नंबर है, शुक्र देवता का नंबर है। 6 जिसके डेट ऑफ बर्थ में आ गया, पहली चीज़ तो वो महंगी से महंगी चीज़ पे हाथ रखेगा। रेस्टोरेंट में भी जाएगा तो पॉकेट अलाउ करे ना करे, कम से कम 3 स्टार में बैठना पसंद करेगा, नहीं तो खाना उसको अच्छा नहीं लगेगा। बाहर खाना, रोड साइड स्टॉल्स पे खाना वो खा ज़रूर लेगा एक बार को, अगर उसका फाइनेंस अलाउ नहीं करेगा, बट उसको हमेशा पसंद यही होगा कि मैं अच्छी जगह बैठूं, ब्रांडेड कपड़े खरीदूं, ब्रांडेड नहीं तो फर्स्ट कॉपी ही खरीद लूं। इस टाइप की चीज़ें होंगी। और 6 वाला थोड़ा ऐसा भी होगा, जब बात करेगा ना कड़वी बात कर देगा, देखने में बड़ा सुंदर होगा। अगर 6 के साथ 2 नंबर भी आ गया तो अब इनकी ब्यूटी में लग जाएंगे 4 चांद। अब ये अट्रैक्टिव भी हो जाएगा, ये टॉकेटिव भी हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर जो है सोशल लोगों का नंबर है, जो सर्कल में रहना, दोस्तों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जिनको जो अटेंशन सीकर होते हैं, इन लोगों को पसंद होता है कि लोग इन पे ध्यान दें, इनकी बातें सुने। ये पब्लिक में रहना, पब्लिक में बैठना पसंद करते हैं। किसी से दोस्ती होगी तो सारा दिन उसी के घर घुसे रहेंगे, या अपने दोस्त को अपने घर घुसाए रखेंगे। इस तरह के ये लोग होते हैं। अब इन लोगों की मल्टीपल अफेयर्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये कॉमन सी बात है हमारी फिल्म लाइन में। जितने लोग हैं, अगर आप देखेंगे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में या टॉलीवुड में, तो वहाँ एक एक मेल के या फीमेल के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। ऐसी पॉलिटिक्स में भी होता है। पॉलिटिक्स में बस दिखता नहीं है, क्योंकि पिक्चर में हम पर्दे पर देख लेते हैं। पॉलिटिक्स में भी ये बहुत हाई चीज़ें होती है। उन लोगों के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, चाहे वो मतलब के लिए हो, चाहे वो वैसे ही अट्रैक्ट होकर किसी के साथ कर ले, क्योंकि एक तो उनके पास पावर होती है, एक पावर का ना घमंड होता है, मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग जिनके चार्ट में 2 और 6 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका अफेयर होगा ही होगा। दूसरी चीज़, अगर नहीं भी हुआ अफेयर तो भी इनके माइंड में माइंड ओपन रहेगा हमेशा अफेयर के लिए। ये लोग ऐसा सोच सकते हैं, मतलब किसी अपने स्पाउस के अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने में इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये इमोशंस से चलती हैं, और इमोशन ना दिल से निकलते हैं, दिमाग से नहीं निकलते। हाँ, जहाँ दिल काम करता है ना, वहाँ दिमाग फेल हो जाता है, बावड़े हो जाते हैं ये लोग फिर। चलिए, मल्टीपल अफेयर की भी बात कर ली, 2 अफेयर की भी बात कर ली। अब कितने अफेयर करोगे भैया, कुछ काम भी कर लो, अफेयर ही अफेयर करते रहेंगे क्या। अब जब अफेयर होगा, 1 अफेयर होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, तो अफेयर होगा तो क्या होगा, इंसल्ट भी तो होगी कहीं ना कहीं। इंसल्ट, बेइज्जती कब होगी, किसकी होगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 और 8 है, और ऊपर नंबर 1 जो सूर्य देवता का नंबर है वो नहीं है, 1 नंबर नहीं है यहाँ पे। अब क्या होगा, और बेइज्जती कब होगी, उसके लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। दशा निकालनी, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की दशा कैसे निकालते हैं, ईयर निकालना, ईयर कैसे निकालते हैं, मंथ निकालना। क्या पूरे साल में अगर कोई ऐसा नंबर आ गया मान लीजिए, तो क्या पूरे साल बेइज्जती होती रहेगी, नहीं, ये तो इंसिडेंटल चीजें होती है, पकड़े गए तो हो गई बेइज्जती। तो मंथ निकालोगे आप, कौन से महीने में बेइज्जती होगी। अब पूरे महीने में 30-31 दिन होती है, पूरे महीने बेइज्जती होती रहेगी, ऐसा भी नहीं होता। फिर आप डे निकालेंगे, कौन से दिन बेइज्जती हो गई। अब डे के अलावा 24 घंटे होते हैं एक दिन में, कौन से घंटे में बेइज्जती हो जाएगी वो भी हम निकाल सकते हैं। आप आवर्स निकाल सकते हो। तो ये आपको 1 2 3 4 5 चीजें सीखनी पड़ेगी।
सीखेंगे धीरे धीरे, पहले मज़ा ले लें। मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 2 चीज़ें आ रही है, बाकी नंबर कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर 7 और 8 आ गया लेकिन 1 नहीं है, सिर्फ ध्यान यहाँ देना जहाँ मैं क्रॉस लगा रहा हूँ वो नहीं है, तो पूरे चांसेस है इंसल्ट और बेइज्जती हो जाएगी। अब जब इंसल्ट होगी तो क्या होगा? इंसल्ट में 2 ही चीज़ें होती है, या तो आदमी थोड़ा डिप्रेशन में चला जाएगा, परेशान हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, या फिर कोई उस पर केस ठोक देगा। ठीक है, तो इंसल्ट होगी तो क्या होगा? या तो हमें डिजीज हो सकती है, कोई बीमारी हो गई, या फिर लिटिगेशन हो जाएगा। ये कब होगा? जब आपके न्यूमरोलॉजी ग्रेड में, ये ग्रेड है आपका, फाइव और 4 नंबर आ जाएंगे, लेकिन 9 नंबर जो मंगल का नंबर है, जो एक तरह से एनर्जी फोर्स है आपकी, कुछ सोचने की, कुछ एक्शन करने की ताकत है, वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं है। तो सिर्फ 5 और 4 है, बाकी कितने भी नंबर हो उससे मतलब नहीं है। 5 4 हो और इस वाली रो में 9 ना हो तो क्या होगा? तब ये पीरियड, ये दशा, जब भी ऐसी दशा आएगी, ईयर आएगा, मंथ आएगा, डे आएगा, वो आपको बीमारी भी दे सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस स्टेशन, यहाँ भी जाना पड़ सकता है। तो भैया थोड़े से फंड्स इकट्ठे करके रखो, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे नंबर्स हैं, थोड़े पैसे जमा करके रखो, ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल वाले तो बिना पैसे लिए काम करेंगे नहीं, और थाना कोर्ट कचहरी में पैसे देने ही पड़ेंगे, वहाँ आपकी बात बनेगी नहीं। कोर्ट चले गए तो वकील करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन चले गए तो पुलिस वाले बाबू की जेब गर्म करनी पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को समझाया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि न्यूमरोलॉजी भी उतनी पावरफुल है जितनी एस्ट्रोलॉजी है, या जितनी आपका नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो गई या पामिस्ट्री हो गई। और जब हम इन चीज़ों को ना पामिस्ट्री से मैच करते हैं, ये जो योगाज मैं आपको बता रहा हूँ, यही अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में भी दिख रहे हैं, यानी आपकी कुंडली में भी वैसे ही योग दिखेंगे और आपके हाथ में भी जब वैसे ही योग दिखेंगे, तो हमारे पास ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाती है किसी इवेंट के होने या ना होने की। तो जब हम ट्रिपल तरीके से कंफर्म हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो इवेंट होके ही रहेगा, चाहे वो गुड इवेंट हो चाहे बैड इवेंट हो। ठीक है, चलिए 2-3 योगा और बता देता हूँ आपको। एक्सीडेंट का योगा बता देता हूँ आपको क्या होता है। एक्सीडेंट, या जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अब प्यार आपका टूट गया, पकड़े गए हो अफेयर करते हुए, तो क्या होगा? डिप्रेशन में जाओगे, या आत्महत्या करने की कोशिश करोगे, या एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कैसे पता लगेंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, या कौन लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली या जिनका हॉरोस्कोप, जिनका न्यूमरोलॉजी ग्रेड कहता है कि ये लोग एक्सीडेंटल प्रोन होते हैं, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 8 आ जाए लेकिन 4 ना हो। यहाँ पे ये ग्रेड देख रहे हैं, यहाँ पे 2 आ गया, 8 आ गया, इधर 4 है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, बाकी कहीं भी कोई नंबर हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी होती है कि इन लोगों के एक्सीडेंट जल्दी होंगे। एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि हर बार बंदा ट्रक के नीचे ही आएगा वही एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट वो भी होता है, किचन में आप काम कर रहे हैं, आपका चाकू से हाथ कट गया या पैर फिसल गया, छोटी मोटी चोटें इन लोगों को लगती रहती है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो तो कोई नस खिंच गई, तो वो भी एक तरह से हम एक्सीडेंट में ही गिन लेते हैं। तो ऐसे लोगों को चोट लगती रहती है, हाथ जल गया छोटा मोटा, तो इनके साथ ये बड़ी चीज़ें हैं। दूसरा, ऐसे लोगों में ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कॉम्प्लेक्स, ऐसे लोग खुल के बात नहीं कर पाते अपनी, 4 लोगों के बीच में शर्माते हैं बात करने से। अब अगर इन्हीं नंबरों के साथ मेल नंबर्स आ जाए, मेल नंबर मैंने बताया था 319 है, तो फिर ये लोग एरोगेंट भी हो जाते हैं, फिर ये आपसे बहसबाजी, बदतमीजी से बात करने लगेगा, स्टबर्न हो जाएगा, इसका जो बात करने का लहजा है ना वो खराब हो जाएगा फिर।
जो 2 नंबर वाले मैं कह रहा था ना, सोशल होते हैं, इनको लोगों में बैठना पसंद होता है। अब 2 के साथ 8 आ गया, लेकिन 4 नहीं है, राहु का नंबर नहीं है, क्योंकि राहु क्या है, राहु फिल्म है, राहु स्क्रिप्ट है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको बताता है कि आपने अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करना है। राहु प्रेजेंटेशन है आपकी, तो प्रेजेंटेशन इनके पास जो प्रेजेंटेबल स्किल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे लोग फिर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन वहीं अगर इनके साथ फीमेल नंबर आ गया, यानी 6 आ गया, अब इनके पास 6 आ गया कहीं, ठीक है, ग्रेड में मान लीजिए, तो फिर इसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कोट कोट के भर जाएगा। अब इसमें ये उल्टा सीधा नहीं बोल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये चुपचाप रहना पसंद करेगा, 4 के आगे अपने मन की बात नहीं कहेगा। तो इस टाइप का ऐसे लोगों का नेचर हो जाएगा। तो आपने जितने भी योगा मैं बता रहा हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक करके देखनी है भैया, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजना और बताना कि जो योगा मैंने बताया है क्या ये आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर रहे हैं कि नहीं। होप आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में योगाज लोग कम ही बताते हैं, और ऐसे ऐसे योगों को पढ़ने का अलग ही मज़ा है। अब एक योग और बताता हूँ, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस कैसे होती है, कैसे पता लगेगा कि कब घर में झगड़ा होना है, कब पत्नी से लड़ाई होनी है। सुपर योगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, उसमें कोई भी नंबर आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जहां आपके डेट ऑफ बर्थ में ये जो 3 है, जो जुपिटर का नंबर है, जितना ये बढ़ता जाएगा, यानी 1 हो गया, 1 तो ठीक है सिंगल वाला संभाल लेगा, लेकिन डबल हो गया तो गड़बड़ है, ट्रिपल हो गया तो महागड़बड़ है, और उससे ज़्यादा भी हो गया तो फिर ब्लास्ट। तो ऐसे केसेस में डिवोर्स के चांसेस हो जाते हैं, या डिवोर्स नहीं होता तो मन मुटाव रहता है। तो आप देख लीजिएगा, जब आपको दशा, ईयर, मंथ, डे, ये सारी चीज़ निकालने, या आवर भी, तो आप ये जान सकते हो कौन सी दशा में ऐसा मेरे साथ होगा, कौन से साल में मेरे साथ होगा, कौन से मंथ में मेरे साथ होगा, कौन से दिन होगा, या कौन से घंटे होगा। तो सारी चीज़ें पता लगती है। कौन कहता है न्यूमरोलॉजी में दम नहीं है, न्यूमरोलॉजी से कुछ पता नहीं लग पाता। देखा, अभी तो ये मैंने बहुत थोड़े से योगा बताए थे, अभी तो बहुत सारे योगा है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी वीडियो तकरीबन आधे घंटे की हो गई है, और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और संडे को हम रात को 9 बजे मिल ही रहे हैं लाइव सेशन में, जहाँ आप अपने क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगेन एक बार कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।